बहुत सारे हैं, लेकिन आगाज करते हैं अब से कुछ देर पहले होने वाली एक डेवलपमेंट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बड़ी और एक काइंड ऑफ रेयर भी है। वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एक सो मोटो नोटिस ले लिया है और फौरी तौर पर उसके हवाले से समातों का आगाज हो जाएगा कल के तारीख में, यानी कि 19 तारीख में दोपहर 1 बजे इस हवाले से समात हो जाएगी। बेंच तश्कील दे दिया गया है और बेंच के सरबराह कौन है? खुद जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब। अब ये सो मोटो नोटिस है किस मुतालिक? आप जानते हैं कि जब से गवर्नमेंट आई है पीडीएम की, जिसमें नून लीग ज़ाहिर फ्रंट पर है, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बात कह रही है कि जनाब ये लोग कोशिश करेंगे कि इदारों को इन्फ्लुएंस किया जाए, यानी कि नैब और एफआईए और दीगर इदारों में जो केसेस इनके खिलाफ हैं उन केसेस को अपने हक में कर लिया जाए, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग हथकंडों से। कहीं तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया जाए, कहीं फ़ाइल गायब कर दी जाए, कहीं रिकॉर्ड आगे पीछे कर दिया जाए। ये सारी की सारी बातें पीटीआई कहती रही है और ये सो मोटो एक्शन इसी मुतालिक है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं कि ये सो मोटो एक्ट नोटिस किस हवाले से, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज अब से कुछ देर पहले आई है। ये मैं मिनवान आपके सामने पढ़ देता हूं। ये कहती है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक्स सो मोटो नोटिस ऑफ apprehension of undermining the criminal justice system by the persons in authority, fixes the matter for 19th of May। जो यानी कि मैदार तर्जुमा नहीं, लेकिन मफहूम यही है कि वो अफराद जो कि इस वक्त हुकूमत में है या अथॉरिटी में है, उनकी जानिब से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अंडरमाइन किए जाने का एक तासुर है, एक एप्रीहेंशन है और इस हवाले से सो मोटो नोटिस ले लिया गया है। जरा सुनिए इसका मतन। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल हैज टेकन सो मोटो नोटिस ऑन दी, क्यों लिया उन्होंने सो मोटो नोटिस? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एन ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक साथी जज की रिकमेंडेशन पे बताया जाता है कि जस्टिस मदायर नकवी साहब हैं वो मुअज़्ज़ज़ जज, जिनकी रिकमेंडेशन पर ये नोटिस लिया गया है। और ये क्या बात क्या है? ऑफ परसीव्ड इंटरफेरेंस इन इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन ब्रांच in performance of its powers and duties for the investigation and prosecution of pending criminal matters involving persons in authority in the government today। Again मफहूम यही कि वो अफराद जो कि आज एक ऐसी पोजीशन में है जिसको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी कही जा सकती है या हुकूमत में कहा जा सकता है, उनके हवाले से कुछ पेंडिंग क्रिमिनल मैटर्स हैं और एक एप्रीहेंशन ये है कि वो उन केसेस पर असरअंदाज हो जाएंगे। इसकी मजीद तफसीलात भी बताइए कि एप्रीहेंशन है क्या। कहा इट इज एप्रीहेंडेड, व्हाट इज एप्रीहेंडेड? दैट सच परसीव्ड इंटरफेरेंस मे इन्फ्लुएंस प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस, टेम्परिंग और डिसअपियरिंग ऑफ एविडेंस इन कोर्ट्स। मुमकिन है कि अदालतों में जो मवाद सबूत के तौर पर फराम किया जाना है उसको टेम्पर कर दिया जाए, उसको डिसअपियर कर दिया जाए। और इन प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज, और क्या भी, और साथ में क्या हो सकता है? ट्रांसफर पोस्टिंग्स ऑफ ऑफिसर्स ऑन की पोस्ट। ये सारी चीजें भी हो सकती हैं कि मुताल्लिका अफसरान की ट्रांसफर्स कर दी जाएं, उनकी पोस्टिंग्स कर दी जाएं। सच एक्शंस, ऐसे इक़दामात, अलॉन्ग विथ मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया में भी सवाल खबरें चलती रही, टू मॉडिफाई अकाउंटेबिलिटी लॉज। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट तो खुद कहती आई है, शायद खान अब्बास साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि नैब के कवानीन को हमने तब्दील करना है। यहां अदालत कह रही है कि अलॉन्ग विथ मीडिया रिपोर्ट्स टू मॉडिफाई अकाउंटेबिलिटी लॉज are likely to undermine the function of criminal justice system in the country। यानी इससे तो criminal justice system असरअंदाज हो सकता है मुल्क का, and that tantamounts to violation of fundamental rights। ये तो इसके मसावी हो जाएगा जैसे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, वायलेशन हो रही हो, affecting the society as whole। और फिर आगे इसकी कुछ मजीद तफसीलात भी हैं। कल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी समात का आगाज करेगा। आपको हम दिखाते हैं कि इमरान खान साहब ने आज के जलसे में भी और पिछले जलसों में भी कहा, बाकायदा बावजन कहा कि जनाब ट्रांसफर हो रही है, पोस्टिंग्स हो रहे हैं, अपने केसेस दबाने की कोशिश हो रही है, कहाँ हैं अदालतें? ये भी ये कहा, कहाँ हैं अदालतें? देखिए इमरान खान साहब इस मामले की तरफ किस तरह किन अल्फाज में तवज्जो दिलाते रहे। शहबाज शरीफ 24 अरब रुपए के इसके ऊपर केसेस हैं, इसको एनओरो मिल रहा है। अब एफआईए सारे केस खत्म कर रही है। डॉक्टर रिजवान, आप जैसे लोगों को हम सलाम करते हैं कि इस माफिया के, इसके बावजूद कि आपको खतरा है, आप इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। एआन अली का जो कस्टम ऑफिसर था उसको मरवा दिया, एक जस्टिस सजाद था जरदारी ने उसको मरवा दिया। शहबाज शरीफ, इसका बेटा सलमान शहबाज, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर
FIA के केसेस हैं, माफिया का जो इन्वेस्टिगेट करता है ऊपर किस तरह का दबाव है, किधर है मेरी अदालतें? तो उनके ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ और उसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केस जो उन्होंने पकड़ा, उसके ऊपर एक कातिल बैठा दिया FIA, तो उनके ऑफिसर एक हार्ट अटैक से मर चुका है। जो दूसरा ऑफिसर था आज वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इमरान खान ने कहा किधर है मेरी अदालतें? और शेख रशीद अहमद साहब ने आज ही बड़े मानी खेद और वाज़ेह अंदाज में कहा कि मैं इनको बता दूं कि वो ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे। मुझे नहीं मालूम शेख रशीद साहब ने क्यों कही ये बात, लेकिन बड़ा यकीन था लहजे में। और देखिए उन्होंने क्या कहा। शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी फरियाल, इनके केसेस के विड्रॉल तैयार हो रहे हैं। प्रोसिक्यूटर FIA में अदालतों में जाके कहेंगे कि हम ये केस नहीं लड़ना चाहते। कान खोल के सुन लो, अदारे सोए हुए नहीं है, बेखबर नहीं है, बाखबर हैं। आप ना नैब का कुछ बिगाड़ सकेंगे, ना FIA का, ना ANF का।